सिक्कर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए धनवर्षा के नाम पर झांसा देकर पूजा कराने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को सहयोगी सहित गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए सिक्कर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि परिवादिया ने 16 जून को रिपोर्ट दी थी, जिसमें आरोपी ने प्रार्थिया से मिलकर धनवर्षा कराने का लालच देकर लक्ष्मी के रूप में पूजा कराने का झांसा देकर उसके नाबालिग जेठूती के साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक रणवीर सिंह और उसके सहयोगी मान सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि प्रार्थिया ने दुष्कर्म का मामला होने के बाद भी 2 दिन तक आरोपियों के साथ समझौता करने का प्रयास किया, जिसमें रुपयों की मांग की गई, जिसमें समझौता नहीं होने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। इस कार्यवाही में सदर थाना अधिकारी इंद्राज मरोड़िया और उनकी टीम की विशेष भूमिका रही। प्रेस वार्ता के दौरान एडिशन एसपी गजेंद्र सिंह जोधा, सीओ ग्रामीण रमेश माचरा, सदर थाना अधिकारी इंद्राज मरोड़िया मौजूद रहे। सीकर सदर के अंदर एक केस सामने आया जिसके अंदर एडिशनल साहब गजेंद्र सिंह जी और सीओ साहब और सीआई साहब इंद्राज जी की नेतृत्व में टीम गठित करके इसमें प्रयास किए गए। तो इसके अंदर जब पूरा गहनता से अनुसंधान किया गया तो ये सामने आया कि ये केस थोड़ा सा विचित्र है। विचित्र इस मायने में कि 2 अलग अलग लोग थे, दोनों का मकसद ठगी था। एक जो पक्ष था वो तो है रणवीर सिंह और उसके साथ मान सिंह। उन्होंने जो यहाँ पे लेडी थी सीमा महाराज, उसको ये प्रलोभन दिया कि हम धनवर्षा कर सकते हैं, अगर हमें आप पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं, हम पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद धनवर्षा कराएंगे। इसके लिए उन्होंने उसको एक वीडियो भी भेजा जिसमें उन्होंने क्लेम किया गया कि साहब इस तरह से हम पूजा करते हैं और धनवर्षा कराते हैं। उस वीडियो के अंदर उन्होंने एक चेहरा ढका हुआ था, एक न्यूड लड़की थी, उसका उन्होंने वीडियो भेजा सीमा महाराज को और बोला हम ऐसे ऐसे पूजा कराते हैं, और पास में बैग, खूब सारे पैसे के बैग और कार्टन रखे हुए थे, और इस तरह से फिर धनवर्षा होती है। ये कह के वो यहाँ पे सीमा महाराज के पास में आए। सीमा महाराज जो थी उसको भी, चूंकि वो भी जुड़ी हुई, उनको भी पता इस तरह से धनवर्षा जो कार्टन में दिखाए गए पैसे, ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, तो भी उन्होंने उनको बुलाया। बुलाने के बाद में पूजा पाठ की गई। पूजा पाठ में उसने अपने ही एक रिश्तेदार की नाबालिग लड़की को बुलाया और उसके साथ उनको पूजा करने के लिए कहा। उस पूजा के दौरान जो रणवीर सिंह है उसने उस लड़की के साथ में गलत काम किया। उसके बाद अगर उसको ये सीमा महाराज जो थी उसको जैसे पता चला कि साहब धनवर्षा हुई नहीं, गलत काम उस बच्ची के साथ हुआ है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय उन दोनों को बंधक बना लिया और बंधक बनाकर उनसे उन्होंने फिरौती की रकम ऐंठने का प्रयास किया। तो इस पूरे केस में जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि दोनों ही जो पार्टी थी, चाहे सीमा महाराज हो चाहे रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह का मकसद तो था बेवकूफ़ बना के अवैध संबंध बना लेना किसी बच्ची के साथ में या किसी महिला के साथ में, उसका तो वो ध्येय था। और सीमा महाराज का ध्येय था कि जो भी व्यक्ति ऐसा आएगा वो पूजा पाठ करके या तो संबंध बनाएगा या फिर कम से कम पूजा पाठ तो करेगा, तो उसके वीडियो या इमेज या उसको पकड़ के यहाँ पे और उससे कुछ पैसा वो ऐंठ लेंगे। इस तरह से दोनों ही केस के अंदर दोनों ही जो पक्ष थे, दोनों ने अपने अपने हिसाब से ठगी का प्रयास किया। और जो पूरे केस के अंदर विक्टिम है वो मात्र एक नाबालिग बच्ची है, जिसका दोनों पक्षों ने अपने अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। इसमें 2 अलग अलग FIR दर्ज हुई हैं, जिसके अंदर पुलिस अग्रिम अनुसंधान करके कार्रवाई कर रही है। सिक्कर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड की गई 60 लाख रुपए की राशि जब्त कर परिवादी को वापस रिफंड करने का बड़ा काम किया है। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 7 मई 2024 को परिवादी बाबूलाल बगड़िया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उसे कोरियर के नाम पर धमकाने, NCB के नाम पर धमकाकर रुपए खाते में ट्रांसफर कराने का मामला था, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीओ ग्रामीण रमेश माचरा ने जांच की और साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोपियों के बैंक खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर की रिपोर्ट दी, जिस पर बैंक नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी कर लीगल मेल ID पर भेजकर 60 लाख रुपए की राशि होल्ड करवाई और उन खातों में होल्ड राशि को डेबिट रेस्ट्रिक्टेड किया गया। उक्त होल्ड राशि को न्यायालय से आदेश प्राप्त करके वापस परिवादी बाबूलाल बगड़िया के खाते में ट्रांसफर किया गया। वहीं आगे 23 लाख रुपए की राशि की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इस कार्यवाही में विशेष रूप से सीओ ग्रामीण रमेश माचरा और साइबर थाना पुलिस के कांस्टेबल वीरेंद्र की विशेष भूमिका रही। दूसरा ऑनलाइन ठगी से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति को फोन आया कि उसने जो पार्सल भेजा है उसके अंदर किसी प्रकार की ड्रग्स हैं और NCB से बोल रहा है। ऐसा उसने कह के उससे 83 लाख रुपए की ठगी करी। ये अनुसंधान CO साहब रूरल रमेश जी माशा को दिया गया। उन्होंने एडिशनल SP साहब के
मतलब उनके मार्गदर्शन के अंदर इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल 83 लाख में से 60 लाख को सीज कराया, बल्कि 60 लाख उन्होंने रिकवर करा के वापस उस व्यक्ति के खाते में रिफंड भी कराए। अभी जो आरोपी है वो भी छूट से बाहर है। जब वो आरोपी आएगा तो शेष बची हुई रकम का भी ये करेंगे और उसको जो भी उसका कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो उसके खिलाफ की जाएगी।